मांगने से कुछ मिलता नहीं है। आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपको विरोध करना पड़ेगा, आपको अपनी जगह बनाने के लिए छीनना पड़ेगा। राजनीति में कोई उठा, अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग सिर्फ वोट देने वाले नहीं, वोट लेने वाले भी बने। इसी वजह है कि सभी जातियों को टिकट बुला बुला के सारे राजनीतिक पार्टी दल देते हैं और हमारे जाति को, पान को उस लायक कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं। और भिखारियों को पेट नहीं भरने भर के लिए अनाज दिए जाते, सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती। इसलिए वक्त आ गया आंख में आंख डालकर अपनी बात कहने की, सुनाने की। लोग 4 जून 2023 को पटना के बापू सभागार में पान जानो, पान पहचानो और पान को मानो कि एक महासम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कबीर जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग 4 जून 2023 को पटना के बापू सभागार में पान जानो, पान पहचानो और पान को मानो कि एक महासम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने बापू सभागार को बुक कर लिया है। उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि 75 साल हो गए हम बिहार के लगभग 20 लोकसभा क्षेत्रों में 2 लाख से ऊपर की हमारी मतों की संख्या है। 150 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं पूरे बिहार में जहां से हम मिनिमम 10 से लेकर 70 हज़ार तक हमारी मतों की संख्या है। लेकिन 75 साल, इन सालों में लगभग 8 दशक में कोई भी राजनीतिक दल हमारे तरफ राजनीतिक हिस्सेदारी की दिशा में सोचने का काम नहीं किया। आज एक भी एमएलए नहीं है, ना ही कोई एमपी है। टिकट मिला ही नहीं तो भला एमपी एमएलए होगा कैसे? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि सभी जातियों को टिकट बुला बुला के सारे राजनीतिक पार्टी दल देते हैं और हमारे जाति को, पान को उस लायक कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं। यानी हमें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज किया, वोट देने वाला बना के रखा। अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम लोग सिर्फ वोट देने वाले नहीं, वोट लेने वाले भी बनेंगे। हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए पान जानो, पान पहचानो और पान को मानो एक नारा हमने दिया है 4 जून 2023 को बापू सभागार में। इस नारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जब मैं बांका में 2019 31 जनवरी को एक रैली किया था, तो मैंने रैली करने से पहले सरकारी वेबसाइट का खंगाला। उसमें देखा जो 11,000 मतों वाली भी संख्या है, उसका नाम दर्ज है कि इस जाति की मतों की संख्या ये। और बांका लोकसभा में 2,35,000 पान जाति की मतों की संख्या है, जिसका जिक्र तक नहीं था। इसलिए मैंने लोगों को कहा कि पान को जानो हम हैं क्या, किन किन नामों से जाने जाते हैं, और उनको फिर पहचानो और अब मान लो कि हमारी शक्ति है। इसलिए पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो। अभी आपको मानने की बारी है। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। क्या लगता है सर, आपके पहले कोई आपके जमात से आवाज़ उठाया है कि नहीं? देखिए, जमात, मैं ये नहीं कहूँगा कि कमी हमारे लोगों में भी नहीं रही, हमारे लोगों में भी कमी रही। कि आप जिस तरह से उनकी जो मानसिकता थी ना, हमारे जो लोग थे वो सिर्फ मांगने का स्थिति में थे। मांगने से कुछ मिलता नहीं है। आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपको विरोध करना पड़ेगा, आपको अपनी जगह बनाने के लिए छीनना पड़ेगा। राजनीति में कोई उठा के देता नहीं। मेरा ये सोचना है कि गुलामों और भिखारियों को पेट नहीं भरने भर के लिए अनाज दिए जाते, सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती। इसलिए वक्त आ गया आंख में आंख डालकर अपनी बात कहने की, सुनाने की। तो पटना में इस बार आप लोग अपने जमात के तरफ से शंखनाद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और मैं इस सम्मेलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार के कांग्रेस प्रभारी भगचरण दास जी को भी आमंत्रित इसमें हम लोगों ने किया। और उनके सामने हम देखेंगे कि देख लीजिए हम आपके हैं, लेकिन हम आपके हैं कि नहीं हैं। आप हमारे हैं, लेकिन हम आपके कहाँ तक हैं ये निश्चित कीजिए। सर, आप इंजीनियर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल की तरफ रुख कर रहे हैं, कितना आगे तक जाएंगे, क्या सोच है सर?
तो क्या इंजीनियर, नीतीश कुमार जी भी इंजीनियर हैं, शरद यादव जी भी इंजीनियर थे, बहुत सारे ऐसे लोग के इंजीनियर होना पॉलिटिक्स में जाने से कोई ऐसा क्वालिफिकेशन है जो मना करता हो। हम तो ये कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो वो लोग राजनीति में आएंगे जो अच्छे नहीं हैं, वो हमें शासन करेंगे। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। लोग हमेशा इसको गलत नज़रिए से देखता है कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। नहीं, जब धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है तो वहाँ से राजनीति शुरू होती है। राजनीति, बिना राजनीति का दुनिया चल नहीं सकती। राजनीति एक पवित्र जगह है। हाँ, इसको राजनीति करने वाले इसको गंदा करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इज नॉट ए बैड थिंग एट ऑल। माटी मैन खाटी मैन, क्या इसका प्रयोजन? देखिए, माटी मैन खाटी मैन का ये है कि मैं एक राजमिस्त्री का बेटा हूँ, ज़मीन का बेटा हूँ, देहात से आया, और मुझ में वही बातें हैं। जो माटी से जुड़ा रहेगा वही अच्छा पॉलिटिक्स कर सकता है। तो जो भी आदमी, हम जमुई से हैं, मैं वहाँ का बेटा हूँ, जितना अच्छा मैं जमुई को समझ सकता हूँ, अगर मैं वहाँ से कुछ करता हूँ तो दुनिया बाहर के लोग जाकर उसको समझ नहीं पाएंगे। 25 बरस 50 बरस आप अपने गांव में रहते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने गांव के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानते। तो मैं वहाँ जाके मुखिया बन जाऊँ कि आपके गांव के साथ जस्टिस कर पाऊँगा? नहीं कर पाएंगे। खाटी मैन का मतलब ये है कि जैसा हूँ जिंदगी भर वैसा ही रहूँगा। इसका एक हिडन तरीका ये भी है कि मैं जनता के लिए, अपने लोगों के लिए पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, अपने लोगों के साथ पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। आपके साथ अगर पॉलिटिक्स करूँगा तो जब तक आप सही मेरे लिए हैं तो मैं आपको यूज करूँगा, जब तक आप उपयोगी नहीं है फिर छोड़ दूँगा। लेकिन अगर आपके लिए पॉलिटिक्स करूँगा तो आप अच्छे हैं या बुरे हैं वो मैंने देखूँगा, आपकी कभी बुराई नहीं सोच सकता। मैं पहले सब खाता था, भात और चोखा खाता था, तो आज अगर 7 स्टार होटल में भी ठहरता हूँ तो बोलता हूँ भाई बिहारी बैरा कोई है उसको भेजो। पैसा वही देता हूँ लेकिन वही दाल भात चोखा खाता हूँ। आज भी अगर मैं गांव चला जाऊँ तो जो मुझे अच्छा लगेगा, सत्तू अगर आप मुझे खिला दे तो 56 भोग मैं नहीं खाता। जैसे जो कपड़े पहले पहनते थे आज भी वही है खाटी मैन माटी। सर, आखिरी सवाल, अपने जमात के लोगों से क्या कहेंगे? मैं अपने जमात के लोगों से कहूँगा कि आप जंगल के उस शेर को देखिए जो अपने से 10 गुने ताकतवर जानवर पे आक्रमण करता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। अंतर समझने की ज़रूरत है। एक है जो 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है, सिर्फ बचाव की मुद्रा में रहता है, भागता है, और एक है उससे कमज़ोर है लेकिन आक्रामक है, आक्रमण करने में अपनी सारी बुद्धि और बल लगाता है। वक्त आ गया शेर बनने की, वक्त आ गया आक्रामक मोड में आने की। 4 जून को आइए बापू सभागार।